राधे राधे भक्तों, यूट्यूब में आपका हार्दिक स्वागत है। हम जब बचपन में थे तो जब हम पढ़ते नहीं थे तो मेरे पापा कहते थे कि अगर नहीं पढ़ोगी तो तुमको गांव ले जाके छोड़ देंगे, गोबर पथवाएंगे, वहाँ पे सब नौकर चाकर छोड़वा देंगे। तो हम डर के नहीं नहीं हम गोबर कभी नहीं पाथेंगे। पर दोस्तों, आज ऐसा समय आ गया कि क्या कहते हैं, जब हमें गोबर का महत्व समझ में आया कि गोबर क्या चीज़ होता है, तो ये बात बहुत अच्छी से समझ में आ गई, क्योंकि गोबर में राधा रानी और लक्ष्मी जी का वास होता है। इसलिए गोबर से तो फिर हम क्या कहते हैं, प्यार करने लगे और गोबर से हम बहुत करने लगे। मेरे घर तो गाय है और हम गाय का गोबर ये कंडी पाथते हैं। और ये देखिए दोस्तों, बस ये कि थोड़ा थोड़ा करके पाथ लेते हैं। ये अपनी ज़िंदगी का सच है कि इससे तो कभी आदमी को घबराना नहीं चाहिए। थोड़ा सा ये होता है, इसलिए दोस्तों अब अकेली पड़ जा रही, कोई वीडियो बनवाने वाला नहीं है थोड़ा सा, इसलिए हमको तो पता भी नहीं था कि वीडियो कैसे बनता है, कैसे समय चाहे जिस मोड़ पे लाके खड़ा कर दे। देखिए, ये देखिए इस तरह से लोहा बनाते हैं। और लोहा बना करके एक बनारसी गोहरी तो मैंने आपके पहले वीडियो में बताया ही था कैसे बनता है। पहले गोबर को सान लेते हैं और सानने के बाद उसके बाद हम ये गोबर ऐसे करके जितना लंबा, अगर आपको जैसा आकार चाहिए वैसा आप बना सकते हैं। क्योंकि आने वाले वक्त में हमारी जो भावी पीढ़ी होगी उसे पता नहीं, ये तो गोबर के गाय के बारे में समझ में आएगा, पाथे कि ना पाथे, लेकिन हो सकता है यूट्यूब या वीडियो के माध्यम से वो गोबर पथा लेगा। पहले सोशल मीडिया नहीं था, लोग गोबर पाथने दादी चाची और घर में गांव में जो आती थी काम करने, वो लोग दीदी या बुआ जो हमारी लगती, हम लोग तो छोटे छोटे थे तो खेत वेत तो जाते नहीं थे, लेकिन आती थी तो देखते थे। क्योंकि बहुओं को बाहर जाने का वो नहीं था। हमारा तो गांव जौनपुर में है और हम लोग शहर बनारस के मेरा मैका है और प्रयागराज मेरा जो है ससुराल है। जिस चीज़ से घबराने लगी आज वही चीज़ मेरे वो पड़ गया। जब वृंदावन में गए, राधा रानी और कान्हा जी से, बिहारी जी से जब प्रेम हो गया तो गोबर से भी प्रेम हो गया। गोबर को जितना हम गोबर से भागते थे, आज गोबर मेरे पल्ले उतना ही आ गया। दोस्तों हमारे पापा यही कहते थे, देखा बिमला बुआ फुआ का नाम हम पाथा तो देखा, आज उन जीपे से घुमा था। और सही बात है सर। अरे दोस्तों, भैया राधे राधे। ये गोबर तो सही बात है, हम जिसको जिसको देखे हैं, अगर गोबर पाती वो लड़कियां हमेशा राज करी हैं। और तब उस समय पढ़ाई का उतना ज़माना नहीं था और लड़कियों को लोग बहुत कम पढ़ाते थे। हम लोग के समय मेरी मम्मी लोग पढ़ी लिखी आई, तो मेरी मम्मी भी अच्छे से पढ़ी हैं और घूंघट भी इतना करती हैं और आज भी करती हैं, क्योंकि मेरी मम्मी प्रोफेशनल टीचर भी हैं। और हम तो हाउस वाइफ ही बन के रह गए, लेकिन कहीं वेस्टिज ज्वाइन कर लिए तो उसमें काम किए, कभी एमवे में काम किया, कभी मैक लाभ एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस में एडवाइज़र भी थे। लेकिन दोस्तों क्या है ना कि घर से न निकलने के कारण सफलता बहुत ज्यों त्यों ही मिलता था, लेकिन वो था। फिर मैंने सोचा कि गोबर का दियाली ही क्यों ना बनाया जाए। मैंने गोबर का दियाली बनाया। एक बार ऐसे दोस्तों, राधा रानी की एक बहुत परम भक्त थी, तो बहुत दुखी हुई और अपने बच्चे से बहुत परेशान हो गई, रोने लगी। मुझे बहुत दया आ गई। मैंने कहा अब रो ना दीदी, जैसे कान्हा जी हमारे पुत्र है, राधा रानी हमारी बहू रानी होंगी। बस इतना बहू रानी के कहते ही रोमांचित हो गया पूरा। फिर वैसे वैसे सारे कार्य उनके बहू रानी को कैसे हो आती हैं, उसका कार्ड छपा, सब ये सब बताना नहीं चाहते भक्त, क्योंकि ये सब
ये अपने भक्ति का भाव होता है, भगवान कराते हैं, आदमी स्वयं नहीं करता है। इसलिए तभी से राधा रानी से जब सत्कार हुआ तो राधा रानी को हमारे घर का सारा काम राधा रानी सारा सहयोग वही करती हैं, वही करवाती हैं। वीडियो भी बनवाने का माध्यम हमारी राधा ही रानी है, क्योंकि आने वाले वक्त में कहते हैं ना कि देसी चिड़िया मराठी भाषा, और हमारी अजिया सास थी वो कहती थी, अब तो नहीं रही, कहती थी मुगली गए मुगल पढ़ियाए बोले आनी बानी और लुटवा बोले आनी बानी और लुटवा धरा नीचे भरा पानी, आप कह के भैया मर गए ना लुटवा भरा पानी। भैया आप विदेश में पढ़ लीजिए, चाहे देश में पढ़ लीजिए, कहीं भी चले जाइए, लेकिन जो हमारी गांव की मिट्टी है, जो हमारी भारत की मिट्टी है, उससे जुड़े रहना चाहिए। और ये गोबर क्या है, हाउ आर यू, ये व्हाट यू, ये सब देखिए वही चलता है। जाने विदेश में भी गोबर लोग कंडी बनाने लगे हैं, हम तो भारत की नारी हैं और इससे कोई अछूत नहीं रहा है। इससे गोबर की हाथ से पहली बात तो इससे लकीर अच्छी होती है, और इसका जो गोबर का जो है कहते हैं ना कि अगर गर्भवती स्त्री अगर गोबर का वो कर ले तो बच्चा नॉर्मल हो जाता है। तो सोचिए इसमें ऐसा कोई तत्व तो होगा जो गोबर का जो मिला करके पिलाया जाता है, पंडित लोग पिलाते हैं, हम लोग उसको पिए भी हैं। तो याद नहीं आ रहा, दिमाग में नहीं आ रहा बात। तो वो सारे चीज़ों को शुद्ध कर जब कोई भी अनुष्ठान होता है तो गोबर का वो पिलाया जाता है। याद नहीं आ रहा है दोस्तों, भी बाद में आगे वीडियो में हम बताएंगे आपको। तो उसे पिलाने में जो होता है कि जो आत्मा शुद्ध होती है, शरीर शुद्ध होता है, और उसका वो मरता है। गोमूत्र पीने से कैंसर तक की बीमारियां ठीक हो जाती हैं। और गोबर का तो अगर सोचिए दोस्तों, अगर ये गोबर पाथने से इसका जो एक एक जो इसका जो पानी है या इसका जो अगर निचोड़ेंगे ये पानी जाता होगा, तो ये हमारे जड़ी बूटियों का ही काम कर रहा है एक तरफ से। तो इसमें हमें कभी शर्माना नहीं चाहिए कि हमें गोबर नहीं पाथेंगे, ये काम नहीं करेंगे। हमने तो बस ये काम इसलिए आज हम वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं कि हमारे आने वाली जनरेशन पता नहीं गोबर का कार्य करे, हाथ से ना करे, मशीनों से करे। देखिए मशीन ही होता है, हाथ हाथ होता है। अगर हम हाथ से कार्य करेंगे तो मेरा शरीर जो है हिलेगा, और शरीर हिलेगा तो शरीर स्वस्थ रहेगा। और हम लोग थोड़ा शुरू में थोड़ा भैया क्या कहते हैं नॉलेज नहीं था, खा करके सो जाते थे, तो देखिए शरीर फैल गया है। अब सोचते हैं कि जितना कार्य करेंगे उतना शरीर भी थोड़ा सा भले मोटे हैं, लेकिन भगवान की दया से सारा कार्य हम खुद अपने हाथ से करते हैं। बर्तन मांजने वाली भी आई, वो भी बड़ा भाव दिखाती थी और ऊपर से 4 ठो बात भी सुनाती थी। तो इससे अच्छा हम क्या भैया जाओ हम बर्तन भी अपना मांज लेंगे। तो इसलिए अपने घर का सारा कार्य खुद ब खुद करना चाहिए। झांसी की रानी देखिए जब समय आन पड़ा तो सिपाहियों को खुद रोटी बनाकर खिलाई, वो भी चूल्हे पे। तब उस ज़माने में गैस भी नहीं हुआ करता था। तो आज से नारियाँ जो स्ट्रगल करती चली वही महान कहलाई हैं। और हम वीडियो के माध्यम से मेरा कहने का मतलब ये है कि जहाँ राधा रानी जहाँ होती हैं वहाँ गोबर गाय होती ही होती हैं, और जिसके घर में गाय होती से राधा रानी की कृपा बहुत बड़ी होती है। तो हम तो यही कहेंगे कि हर एक घर में एक गाय ज़रूर होना चाहिए। अगर उसके पास जगह नहीं है तो अगल बगल पड़ोसी के यहाँ ही गाय की सेवा करे, गोबर जाके उठा ले। क्योंकि आप देखिए पड़ोसी के घर का सेवा नहीं कर रही हैं, स्वयं आप राधा रानी की सेवा कर रही हैं। आप जाके चारा खिला सकती हैं, चारा दे सकती हैं, या कहीं अराड़ है देखते हैं कि दूध दूह करके छोड़ देते हैं इंजेक्शन द्वारा दूध निकालते हैं, उसका भी आप रोकथाम करा सकती हैं। और लेकिन अब ये कलयुग है, कलयुग में जैसे जैसे लोग मनुष्य अपना स्वभाव बदल देता है वैसे वैसे प्रकृति भी स्वभाव बदल देती है। अगर अपना नेचर बदल दे तो हमारा बहुत पृथ्वी पे सुधार हो जाएगा। लेकिन ऐसा बहुत कम ही लोग हैं, 100% में से वही 10% 50% लोग जो हैं अच्छे कार्य कर रहे हैं। लेकिन अब दिन ब दिन समाचार सुनो, आज ये आज वो, तो समाचार से मन एकदम उठ गया है। इसलिए दोस्तों थोड़ा सा दुनिया तो अपने हिसाब से चलेगी, चाहे हम उसको कितना भी प्रवचन सुना लें या भक्ति का रास्ता दिखा दे या जो भी करें, लेकिन हमको अपने हिसाब से चलना चाहिए कि ऊपर वाले अगर ऊपर जब जाए तो हम ऊपर वाले की आंखों से आंखों नज़र से मिला के बात कर सकें। भगवान को पाना है तो आप गौ माता से पहले तो प्रेम करिए, गौ हत्या को रोकिए, गौ को बचाइए, गाय को बचाइए। और हर एक गाय का क्या कहते हैं
बहुत लोग चावल भी गाय गाय को ज़्यादा चावल भी जो बचा रहता है बासी उसको भी नहीं डालना चाहिए, इससे गाय का पेट फूलता है और गाय को खतरा रहता है। और हम जानवरों से हम बहुत प्रेम करते हैं, गौ माता से सबसे ज़्यादा। और लेकिन बस ये है कि हमारा उद्देश्य यही है। तो आज हमने गोबर पात करके हम अपना उद्देश्य मेरा बताना था ना कि गोबर किस तरह से पाता। देखिए फिर दोस्तों, ये हमारा हो गया। अब हम आपको वीडियो के माध्यम से ये दिखाएंगे। देखिए थोड़ा शाम ज़्यादा हो गया तो शाम को तो गोबर नहीं पातना चाहिए था। ये देखिए, बाकी ये देखिए गोबर धीरे धीरे ये देखिए कंडी सुखा रहे हैं। ये देखिए, ये मेरा कंडी तैयार हो गया। वो देखिए धीरे धीरे उधर इकट्ठा भी हो गया। और माघ मेला आता है तो जब कंडी कहीं नहीं मिलता है तो कंडी हमारे यहाँ से ले जाते हैं लोग। और हम कंडी बेचकर, क्योंकि घर में ही बहुत काम है उद्योग करने का। ज़रूरी नहीं कि हम घर से बाहर भी निकले, और हमको बाहर भी ज़रूरत पड़े तो हमको समय आन पड़ने पे बाहर भी जाना चाहिए। क्योंकि अगर किसी से भी आप 100 रुपये मांगेंगे तो आपको 100 रुपये भी नहीं देगा। हाँ, और थोड़ा-सा पति के भी हाथ में महँगाई इतनी बढ़ गई कि पति के कामों में भी हाथ बढ़ाना, अपना हाथ थोड़ा-सा बटाना चाहिए आर्थिक रूप में थोड़ा बहुत। और यूट्यूब तो है ही है। यूट्यूब तो भाई देखिए भगवान तो है नहीं, वीडियो उसको अच्छा लगेगा तो वो करेगा। बाकी सबको तो सबका चलाने वाला सृष्टि तो ऊपर वाला है, और सबको दाल रोटी वही ऊपर चला रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर पृथ्वी पे अन्न, जिस दिन धरती माता अन्न देना बंद कर देंगी उस दिन आप चाहे लाख नोट कमा लीजिए, नोट नहीं खाएगा। तो इसीलिए धर्म कर्म करते रहिए। धर्म कर्म सबसे बड़ा भैया वो है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तित वैसी। और हम थोड़ा सा अंधेरा हो गया है आज, हमको अंदर पता नहीं चलता है। दोस्तों ये है, शाम हो गई है। शाम को तो कहते हैं कि गोबर कंडी नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा सूर्य उठा, देर हो गया हमें। ये देखिए भक्तों, तुलसी माता हैं, पेड़ का भी हमको बहुत ज़्यादा शौक़ है। ये बेजुबान हैं, हमें इनकी सेवा ज़रूर करनी चाहिए। राधे राधे भक्तों।